जा रहा है। जी हाँ, ये दिवस आदिवासी समुदायों की अनूठी संस्कृति, रीति रिवाजों और उनके योगदान की मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। भारत सहित कई देशों में आदिवासी समुदाय अपने विशिष्ट जीवन शैली और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात है कि आज तक भी उनको जो इस युग में भी अगर हम बात करें सामना करना पड़ रहा है। इस दिवस का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है। और इसी बीच बात करें, आदिवासी समुदाय की समस्याएं गहरी और जटिल होती जा रही है। वे अक्सर हसाई पर रहते हैं और उनके अधिकारों का जो है वो हनन भी होता रहता है। और उनके सामने आने वाली चुनौतियों में जैसे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा, जो कि मुख्य रूप से शामिल है। इस दिवस के माध्यम से विश्व भर के लोगों को ये समझने का मौका मिलता है कि आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक धरोहर कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उनके अधिकारों की रक्षा करना कितना ज्यादा जरूरी है। विश्व आदि दिवस का उद्देश्य केवल जागरूकता बढ़ाना नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदायों के संरक्षण और उनके अधिकारों के समर्थन में ठोस कदम उठाने की दिशा में भी प्रेरित करना है। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाताओं के पास, जो आदिवासी समुदायों की संस्कृति और अधिकारों पर विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। तो हमारे संवाददाताओं से हम कनेक्ट कराते हैं आपको। हमारे साथ जुड़ गए उत्तम कुमार, जो कि जिला ब्यूरो है बलरामपुर से, और साथ ही गणेश कुमार वर्मा, जो कि ब्यूरो चीफ है छत्तीसगढ़ से। सबसे पहले आप दोनों का, गणेश जी और उत्तम जी, आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, और आपको हार्दिक नमस्कार। जी बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार साहब आपको। मैं सबसे पहले गणेश जी से जानना चाहूंगी, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कैसे मनाया गया है? सबसे पहले बताएं कि आदिवासी दिवस किस तरीके से मनाया गया है, क्या कुछ देखने के लिए मिला है? जैसे कि बहुत सारे जगह पे मैडम, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विभिन्न विभिन्न जिलों में आदिवासी पर्व बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को हर प्राथमिकता देने का, उनको हर प्रकार से उनको बढ़ने का, और हर एक सब्जेक्ट पे बात करने का, आदिवासी जो विभिन्न प्रकार के जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा संदेश भी दिया गया है आदिवासियों को। और हर चीज सिखाया गया कि सामाजिक दायित्व को अपनाएं, शिक्षा स्तर पे भी आए और बढ़ चढ़कर समाज को बेहतर बनाने की कोशिश भी किए। लेकिन आदिवासी अपने बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं मैडम जी कि कुछ जगह पे जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ सब जगह पे शिक्षा को लेकर भी बात होती है ज्यादातर। और दूसरा सब्जेक्ट ये है मैडम कि आदिवासी क्षेत्र छत्तीसगढ़ माना जाता है बहुत मूल्य क्षेत्र है ये। यहाँ विभिन्न प्रकार के आदिवासी समाज रहते हैं मैडम। जैसे कि बहुत सारे समाज में आते हैं, गोंड समाज हुए, कंवर समाज हुए, उरांव समाज हुए, और गोंड राज्य समाज हुए, और अलग भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के समाज के लोग हैं मैडम, जिनको हर जगह से सम्मिलित करके आज ये आदिवासी दिवस बनाया गया है। प्रेम भाव, भाईचारा, सब चीज इनको बताया गया है, समझाया गया है, सिखाया गया है। इस तरीके से भाईचारा का रिश्ता बनाते हुए आदिवासी दिवस मनाया गया है मैडम। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आदिवासी दिवस मनाया गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। उत्तम कुमार जी हमारे साथ काफी देर से जुड़े हुए हैं, तो उत्तम जी के पास अब मैं आना चाहूंगी। उत्तम जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर मैं बलरामपुर की बात करूं तो किस तरीके से, सबसे पहला सवाल तो आप लोगों से यही है कि किस तरीके से वहां पे देखने को जो मंजर है आदिवासी दिवस का, किस तरीके का देखने को मिला उत्तम जी? मैम मैम, बलरामपुर जिले में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आदिवासी दिवस मनाया गया। यहाँ जनप्रतिनिधि जितने थे सब उपस्थित रहे, और ख़ास करके जो आदिवासी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिन्होंने अभी 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिनका अच्छा खासा परसेंटेज रहा है, उनको ट्रॉफी दे के पुरस्कृत किया गया और उनका आत्मविश्वास और बढ़ाया गया। और ए, साथ ही साथ वहाँ स्टॉल भी लगाया गया था जिसमें आदिवासी परिधानों को दिखाया गया, उनके बारे में जानकारी दी गई। जी और बहुत सारे ऐसी ऐसी जानकारी भी दी गई जिन आदिवासी बहुत जो जंगली पहाड़ एरिया में है जिनको पता नहीं होता है, उनको जानकारी भी दी गई। बहुत सारी जानकारी, उनके फायदे वाला जानकारी।
कहने का मतलब उत्तम जी आपका कि जिससे उनको लाभ पहुंच सके, योजनाओं के बारे में जान सके, अपडेट हो सके, इस तरह की तमाम जानकारी उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी गई है। और कहने का मतलब है जो सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में। चलिए ठीक है, मैं एक बार आना चाहूंगी गणेश जी के पास। गणेश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। गणेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो लगभग कितनी आदिवासियों की संख्या है, और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों की जो मुख्य समस्या है वहां देखने को क्या मिलती है? गणेश जी, आपसे मेरा सवाल है ये। जैसे कि मैडम यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य आदिवासी समाज है ठीक और है। आदिवासी ये प्रदेश है। यहाँ आदिवासियों की संख्या वृद्धि पे है और समस्या बहुत सारे हैं मैडम आदिवासियों को लेकर। जी बिल्कुल। जैसे कि पढ़ाई को लेकर, एजुकेशन को लेकर और उनके नौकरी को लेकर, और बहुत सारे ऐसे समस्या हैं जैसे पानी को लेकर, विकास को लेकर बहुत सारे समस्या हैं मैडम, विभिन्न प्रकार की समस्या हैं। ये विवरण एक समस्या पे नहीं खत्म होता है मैडम, बिल्कुल अग्री। विवरण इसके बहुत सारे हैं और सरकार भी मुहैयत कराती है। जैसे जैसा सरकार का कदम रहता है उस हिसाब से हर जगह पहुंच के मुहैयत कराती है। आदिवासियों के लिए हमेशा सरकार खड़ी है और ये बहुमूल्य प्रदेश है मैडम। आदिवासी क्षेत्र तो है ही छत्तीसगढ़, और बहुत अच्छा ही है यहाँ का जो आदिवासी अभी संस्कृति होता है, इसको भी पहचानने का, ये धरोहर संभाल के रखे हुए हैं आदिवासी। ये बहुत गर्व की बात है मैडम कि छत्तीसगढ़ में हमारा ऐसा ऐसा धरोहर है, ऐसी ऐसी संस्कृति है। सैला हुआ, करवा हुआ, बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं मैडम जिनका हर पर्व आदिवासी बहुत खूबी से और बहुत मन लगाकर और बहुत चाव से प्रदेश में इसकी संस्कृति दिखाया जाता है मैडम। विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में जाके भी इस शैली का गुणगान होता है मैडम। गुणगान होता है, बिल्कुल सही कहा गणेश जी आपने कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि विभिन्न देशों में जाके भी इसका गुणगान किया जा रहा है। कहने का मतलब है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैं उत्तम जी के पास आना चाहूंगी। उत्तम जी, एक बहुत अहम सवाल करना चाहूंगी कि बातें तो सब करते हैं, कई सारे नए कानून भी आए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बार जो बजट घोषित हुआ है, आपको क्या लगता है कि सरकार क्या क्या जो योजनाएं लेकर आई है आदिवासियों के लिए, तो मैं ये जानना चाहूंगी क्या वो सिर्फ धरातल पर है, पहले क्या कुछ देखने के लिए मिला था? आपको क्या लगता है इस बार जो बजट में घोषणाएं की गई हैं, आदिवासियों को भी प्रमुखता दी गई है और मिलनी भी चाहिए, वो हमारे समाज का एक बहुत ही पुराना हिस्सा है और उनकी वजह से आज हमारा एक बेस है, तो आपको क्या लगता है कि योजनाएं जो इस बार आई है कितनी लाभकारी होने वाली हैं? जी मैडम, योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन धरातल तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, खास करके अधिकारियों के थोड़ा ढील अपनाने की वजह से। बाकी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आज आदिवासियों को लाभ दे रही हैं, जैसे नल जल योजना। जहां नल नहीं था, जल की व्यवस्था नहीं थी, वहां जल पहुंच गया है। जैसे सौर वाला, जहां बिजली नहीं थी वहां सौर पैनल लगने के कारण उनको बिजली आज मुहैया हो पा रही है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो पहले नहीं हो पा रही थी, आज जो चाहे वो कितना भी दूर दराज क्यों ना हो, वहां तक योजनाएं पहुंच रही हैं, धीरे धीरे ही सही। धीरे धीरे से। आपसे मैं जानना चाहूंगी उत्तम जी, आप काफी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? अगर मैं बात करूं आदिवासी जो क्षेत्र है, बलरामपुर की मैं बात करूं, वहां पे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली कैसी, ये सवाल करना चाहूंगी मैं आपसे। मैम, जो बहुत ज़्यादा अंदर दूर दराज के गांव हैं, जो जंगल के भीतर हैं, वहाँ की शिक्षा प्रणाली तो आज भी उतनी विशेष सुधरी नहीं है। लेकिन हमारे आसपास जितने हैं वो ठीक ठाक ही चल रहे हैं। लेकिन जो अंदर गांव हैं, जो जंगल के भीतर हैं, उनका दिक्कत है। वहाँ जाने के लिए रोड भी कहीं कहीं ऐसा है जहाँ रोड भी जाने के लिए स्कूल में रोड नहीं है। नदी नाला बरसात के मौसम में बहुत सारा ऐसा है जहाँ पार करके जाना पड़ता है, और टीचर भी उतना विशेष ध्यान नहीं देते। बहुत जगह ऐसा है, बहुत जगह ऐसी असुविधाएं हैं। कहने का मतलब जिस तरीके से आपने बताया, अगर हम शिक्षा की बात करें तो रोड तो एक अगर प्रमुख है, कहते ना बेसिक नीड होती है किसी चीज की। जैसे कि आपने बताया कि बहुत, अगर हम दूर दराज के अंदर की अगर हम थोड़ा रास्ते की बात करें तो वहां पर सड़कें अभी तक बनी नहीं है। कहने का मतलब है सरकार बड़े बड़े बजट लेकर आती है, दावे तो करती है, पर शिक्षा स्कूल जाने के लिए वहां पर बच्चों के पास सही तरीके से सड़क उपलब्ध नहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अभिभावक है, माता पिता अपने बच्चों को भेजने से डरते हैं। जिस तरीके से मानसून चल रहा है, इसमें तो आए दिन हादसों
हादसों का खतरा बना रहता है। तो बिल्कुल सही कहा उत्तम आपने। मैं आना चाहूंगी गणेश जी के पास। गणेश जी, एक बहुत अहम सवाल करना चाहूंगी। महिलाएं किसी भी चीज का बेस होती है। अगर हम देश की बात करें, हमारी वित्त मंत्री भी जो महिला है आज स्पेस पे पहुंच रही है महिलाएं, तो महिलाएं किसी से कम नहीं है। पर आदिवासी महिलाओं के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार क्या कर रही है, क्या कुछ देखने के लिए मिल रहा है और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से कि हमारी आदिवासी महिलाएं भी जो है वो कहीं किसी से पीछे ना रहें। नहीं, सही, आपने सही सवाल किया है मैडम, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सवाल सुनकर। महिलाओं को लेकर बहुत बड़ा समस्या भी होता है मैडम, और महिलाएं समस्या से डरने वाली महिलाएं नहीं होती हैं, महिलाएं लड़ने वाली महिलाएं होती हैं। तो जैसे कि मैडम सरकार यहाँ हर एक सुविधा को मुहैया करा के रखा हुआ है। जैसे स्कूलों में और आंगनवाड़ी के द्वारा भेजा जाता है गांव में महिलाओं को। कुछ भी अगर कोई समस्या हो, गर्भ की समस्या हो, या उसके लिए स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उपचार, अभी तो बाजार हाट के लिए स्वास्थ्य उपचार गाड़ी भी चला चुका है सरकार। बहुत सारे सुविधा पे काम किया है सरकार, ऐसा नहीं है, काम कर रहा है। और महिलाओं को बार बार जाके गांव में, घर घर में जाके जागरूक करने का एक अभियान भी चलाया है सरकार। तो महिलाएं कुछ हद तक अपना जागरूक भी हुई हैं मैडम। और जो पुराने लोग हैं मैडम, उनको थोड़ा समस्या होता है। जो नई पीढ़ी आ रही है वो जागरूक ही आ रही हैं, जागरूक ही आ रही है। बहुत अच्छे से आपने इस बात का जवाब मैं कहूंगी दिया, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। उम्मीद करती हूं कि आज के दिन का महत्व गणेश जी ने जिस तरीके से समझाया, बातों में उन्होंने बताया, आप तक ये मैसेज उनका सीधा पहुंच गया होगा। मैं एक बार आखिरी सवाल उत्तम जी आपसे लेना चाहूंगी, फिर एक आखिरी सवाल पे मैं गणेश जी के पास आना चाहूंगी। उत्तम जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर आज की कार्यक्रम की बात करें, बलरामपुर की मैं बात करूं, तो वहां पे कौन कौन कार्यक्रम में आज के मुख्य रूप से कौन कौन सम्मिलित हुआ था? कौन कौन अधिकारी, उच्च अधिकारी, कोई नेता या जो भी, कौन कौन उपलब्ध था, उपस्थित था? माफी चाहूंगी मैम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे जनपद के उपाध्यक्ष श्री भानु प्रताप दीक्षित जी और जनपद सदस्य श्री नाम उनका है, और सीओ साहब उपस्थित थे, और जनपद सदस्य थे 2-3। जी 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 उत्तम जी, कहने का मतलब है सीओ सर वो काफी सारे उच्च अधिकारी थे, वो भी उपस्थित थे। जारी रखिए उत्तम जी, आप कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है। जी मैम। और आदिवासी समुदाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब भी मौजूद रहे। क्या वहाँ किसी बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कोई स्कूल के बच्चे उपस्थित थे, कोई महिलाएं उपस्थित थी, उनको किसी तरीके का कोई प्रोत्साहन, जो बच्चे शिक्षा में अच्छा कर रहे हैं उनको किसी तरीके का प्रोत्साहन कुछ मिला? कोई महिलाओं के लिए कोई कुछ घोषित किया गया आज के कार्यक्रम में, उनको बढ़ावा जिससे मिल सके? जी मैम। आज जो 10वीं में जो अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं, जिनका 75-76% है, उनको ट्रॉफी देख के सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उनको प्रोत्साहन राशि भी दिया गया, लेकिन वो सामने तो नहीं दिया गया, लेकिन बोला गया कि प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। जी, प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा, कहने का मतलब प्रोत्साहित किया जाएगा। जी बिल्कुल, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगी गणेश जी से। गणेश जी, अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या जो आदिवासी जो समाज है, क्योंकि इनके लंबे समय से रीति रिवाज, इनके खुद के रीति रिवाज है समाज में, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, इनके पूर्वजों ने योगदान दिया, इनके क्या हमारे पूर्वजों ने योगदान दिया, हम सब एक ही है। पर मैं इस वक्त हम बात कर रहे हैं आदिवासी समाज की समुदायों के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से इनको वो स्थान मिल पाया है जिनके वजह से आज हमारा अस्तित्व है? ये सवाल आपसे मैं जानना चाहूंगी। उनको मान्यता मिली है? पूरी तरीके से हाँ, पूरी मान्यता तो मिली हुई है मैडम। और क्या है कि जैसे कि उत्तम जी ने कुछ देर पहले बताया था कि बहुत सारे इंटीरियर एरिया में, गांव जंगल में रहने वाले, और जहां सड़क नहीं है, उन जगहों पे ऐसे लोग रह रहे हैं, आदिवासी हमारे भाई समाज जो भी रह रहे हैं, उनको हर बेहतर से बेहतर शिक्षा का वो गुण नहीं मिल पा रहा है मैडम। इस वजह से वो अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे समझ ले रहे हैं। अगर शिक्षा मिलती मैडम, तो ये समाज में पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से ये आज हमारे समाज में विकसित हो जाते हैं। और दूसरा चीज कि सरकार हर कोशिश करती है सर मैडम, ऐसा नहीं है, सरकार हर कोशिश करती है। कहीं हमारे अधिकारी के द्वारा भी होते हैं, और जन समस्या का निवारण का कार्यक्रम भी होता है मैडम। ये आदिवासियों को लेकर भी बहुत सारे ऐसे
जन समस्या होते हैं, जो बीच बीच में इनको हर एक चीज के लिए आदमी बताया जाए कि आप ये काम करिए तो आपका ऐसा विकास होगा, आप इस पे आइए, खेती पे आइए, टेक्नोलॉजी पे आइए, ये विकास होगा, पढ़ाई करिए तो आप ये सीख सकते हैं, पढ़ाई करते करते आप डिप्लोमा ले लीजिए, ये भी आपके लिए भविष्य के लिए उज्जवल होगा। तो सरकार हर मुहैया कराने की कोशिश कर रही है और इनको कोशिश भी कर रही है कि ये जागरूक हो जाए पूरी जी तरीके से। जी 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 गणेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। ये काम नागरिक होने के नाते ये हमारा जिम्मेदारी बनती है कि हम सब एक साथ सबको लेकर चले। अब आदिवासी समाज की इस वक्त हम बात करें, जहां पूरे देश भर में, विश्व भर में आदिवासी समाज के लिए खास दिन जो है मनाया जा रहा है। फिलहाल उत्तम कुमार जी जिला ब्यूरो बालमपुर से हमारे साथ, बलरामपुर से माफी चाहूंगी, हमारे साथ जुड़ गए थे, और गणेश कुमार जी जो कि ब्यूरो चीफ है छत्तीसगढ़ से, आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज इस चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। हम चाहेंगे फिर किसी चर्चा में हम आप दोनों के साथ बहुत बहुत फिर से जुड़ेंगे, और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। तो उत्तम कुमार जी जिला ब्यूरो बलरामपुर से हमारे साथ, गणेश कुमार ब्यूरो चीफ जो है छत्तीसगढ़ के हमारे साथ थे, जिन्होंने आज विश्व आदिवासी दिवस के बारे में आज हमें विस्तृत रूप से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश भर में कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, जगह जगह अनूठी पहल की जा रही है, आदिवासी बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, भले वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, भले किसी भी क्रिएटिव फील्ड के क्षेत्र में हो। महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में देखभाल की जा रही है, काफी सारे नए अस्पताल बनाए गए हैं, काफी अलग अलग स्तर पर जाकर लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। कहने का मतलब बस ये है कि उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो है जागरूकता को फैलाना। आपको बता दें एक बार फिर से, 9 अगस्त को दुनिया भर में विश्व आदि दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस आदिवासी समुदायों की अनूठी संस्कृति, रीति रिवाजों और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है, और चाहते हैं कि देश भर में लोग इस कार्यक्रम को लेकर जागरूक हो। तो फिलहाल की खबर में इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।